हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल केमिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे समग्लित वेग समीकरण की। तो सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कार्य की शून्य घातांक के समानुपाती होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, या इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाओं के वेग पर क्रिया कारकों की सांद्रताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी आपकी जो सामान्यतः जो भी उत्प्रेरक अभिक्रियाएं होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है, अमोनिया है वो N2 और H2 के अंदर वियोजित हो रही है। किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रही है? टंगस्टन की। ठीक है, इसी प्रकार जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो भी आपकी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। जैसे कि H2Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में आपकी HCl का निर्माण कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कैसे हम परिकलित करेंगे। ठीक है, तो एक मैं सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ। A से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए मुझे अभिक्रिया का वेग लिखना है, यानी -TA/dt। तो हमें पता है क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, तो समानुपाती A⁻0। ठीक है, अब जब ये समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो एक आएगा कांस्टेंट यानी K0 और A⁻0, जहाँ K0 है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब हमें पता है कि किसी की भी पावर यदि यानी घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो उपरोक्त समीकरण को हम इस प्रकार लिखेंगे, -TA/dt बराबर K0। ठीक है, तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है ये कहलाती है अवकलित वेग समीकरण। अब इस अवकलित वेग समीकरण को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यानी थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे dA बराबर -K0dt, यानी हमने dt को K0 के पास ले गए और इनका साइन भी, इनका जो चिन्ह है वो भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब इसको मैंने डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, तो अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर dA हो जाएगा, क्योंकि K0 ये जो K0 है वो आपके कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, K0 और ये dt। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा A बराबर -K0t और 1 हमें प्राप्त होगा समाकलन स्थिरांक, यानी C यहाँ पे क्या है आपके? समाकलन स्थिरांक। अब हमें C का मान ज्ञात करना है। तो C का मान ज्ञात करने के लिए
सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें रिएक्शन की प्रारंभिक स्थिति पे जाना पड़ेगा, यानी जब टी का मान कितना था 0 और उसकी सांद्रता टी समय पे जो सांद्रता थी वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के। तो यहाँ जो A0 है वो है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, अब ये जो T का और A का जो मान है इसे हमें रखना है समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में जब ये मान रखेंगे तो A0 बराबर माइनस का K0 गुणा 0 प्लस C, तो हमें C का मान प्राप्त हो गया A0। अब C का यह मान हमें समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके A बराबर माइनस का K0T और ये हो जाएगा प्लस का A0। अब इस A0 को हमें A के पास लेके जाना है। जब A0 इधर आएगा तो माइनस में होगा A0 प्लस A बराबर माइनस का K0T। अब इस समीकरण में हमें साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपके K0T बराबर A0 माइनस A। ठीक है, चूंकि हमें वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है तो K0 को हम इस तरफ रखेंगे, तो A0 माइनस A बटे में T। तो फाइनली हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, यदि आपसे इसमें ग्राफ खींचने के लिए बोले तो समीकरण ये जो हमने जब C का मान हमने समीकरण 2 में रखा था तो इसको दे देते हैं हम समीकरण A। तो समीकरण A जो है इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ के लिए समीकरण A का उपयोग करेंगे। तो समीकरण A को मैं वापस लिख देता हूँ। A बराबर माइनस का K0T प्लस A0। ठीक है, अब हमें A और T के बीच में ग्राफ खींचना है, तो y बराबर mx और ये हो जाएगा c। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमें प्राप्त होगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ A, यहाँ ले लेता हूँ मैं T। ठीक है, जो m यानी यहाँ पे क्या है, स्लोप यानी ढाल चूँकि नेगेटिव में है तो कुछ इस प्रकार से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ढाल हो गई माइनस K0 और इसमें जो अंतःखंड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A0 के।